तो आपको क्या समझ आ रहा है? ये शुरुआत मुझे कहाँ से करनी चाहिए? रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल से। एक्सप्लोड कमांड करिए हमने, हाँ, एक्सप्लोड करिए ना। चलो रेक्टेंगल कितने बाय कितने का बनाऊँ? 60 बाय 80। 60/80। ठीक है, तो ऑटोकैड पे आते हैं। एक मैंने क्या करा, रेक्टेंगल लिया, REC एंटर करके, REC एंटर, एंड स्पेसिफाई किया @ कितना, 60, 80 बन गया। 60, 80 का अंदर का ऑफसेट कितना लो? 5। सो यहाँ से मैंने ऑफसेट दिया कितने का? 5 का। किधर साइड, अंदर को बाहर को? अंदर की साइड। अंदर की साइड 5 का ऑफसेट चेक कर लो। अंदर की साइड 5 का ऑफसेट देना है। ठीक है, अब अगली मैं इसमें देखता हूँ। अब मुझे क्या बनाना है, हमें और क्या दे रखा है इसमें? हमें दे रखा है ऊपर का हाफ सर्कल। हाफ सर्कल, उसमें भी रेडियस दे रखा है। उसमें भी रेडियस दे रखा है। बाहर वाले का 30 रेडियस बना हुआ है। तो अब अगर रेडियस दे रखा है मुझे, तो मुझे इस बाहर से बना हुआ है, या तो आप अंदर वाले को पहले एक्सप्लोर कर लो, क्या एक्स एंटर। अभी एक चीज चेक करो, जो सर्कल हाफ तुम्हारा बना हुआ है वो कहाँ से बना है? इस 80 की लाइन पे बना है पूरा। 80 की लाइन पे जाना है। ठीक है, मतलब इन दोनों का क्या है, ये कॉमन है। ये जो बना हुआ है ये 80 की लाइन पे बना हुआ है, तो हमें कहाँ से बनाना है? 80 की लाइन से ही बनाएंगे। हाँ, 80 की लाइन से 80 कहाँ पे हमारा, ये। ठीक है, हमने आर्क में आए, देखते हैं स्टार्ट एंड रेडियस है हमारे पास, बिल्कुल है स्टार्ट एंड रेडियस। तो स्टार्ट पॉइंट लिया, एंड पॉइंट लिया, रेडियस हमें कितना दे रखा था? आई थिंक 30 का दे रखा था। हाँ, 30 का। 30 रेडियस बन गया। ऑफसेट 25 का अंदर का था, 5 का ऑफसेट में अगर मैं अंदर ले लूँ, ये आ गया। ठीक है, कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल है। उसके बाद इसको हटा दो। एक्सटेंड कमांड करी थी हमने? नहीं, एक्सटेंड कमांड चलो, नहीं अगर करी। एक्सटेंड नहीं भी करी होती तो मैं इसको ऐसे क्लिक करता और यहाँ से इसको इधर ज्वाइन कर देता, इसको क्लिक करता और यहाँ से इसको इधर ज्वाइन कर देता। इतना आया। अब आगे देख लो, ये बनाना है। कैसे बना सकते हैं इसे, सोचो। एरे से कर सकते हैं। हाँ, एरे से भी कितने कर हैं? सकते 1 2 3 4 5, 5 है। तो अगर आपको ये बनाना है तो हमने क्या करा, इधर आ जाओ। सबसे पहले एक लाइन ली सेंटर से, ये गई। अब ये हमारे पास, या तो आप इसके ऊपर अलग से लाइन बना दो एक, ये बनाया मैंने। सेलेक्ट करा इसे, AR एंटर, पोलर सेलेक्ट किया और इस पे क्लिक कर दिया, ये आया। इस पे लेके आपने एडजस्ट कर दिया यहाँ पे बिल्कुल सेंटर। कितने थे हमारे टोटल? 5। ठीक है। अच्छा, उससे वो घूम जाता है, फैलता नहीं हाँ, है उससे। फैलता नहीं है, उसे आप घुमा सकते हैं। मतलब उसमें क्या होगा, इंक्रीज नहीं हाँ, होता। वो आप वैसे मैन्युअली भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। बन गया। और कौन सा नहीं बना? ये वाला। ये वाला। ये भी एरे से बनता। सबसे पहले हमने क्या करा, एक सर्कल बनाया रेडियस का। हमें क्या दे रखा 35। है? 30 का रेडियस, देखो 30 का बना हुआ है। अच्छा, वहां से उसकी लेंथ मतलब 5 का मतलब यहाँ गैप से है। 5 का एक ऑफसेट मैं ले सकता हूँ। ठीक है, ठीक। मैंने क्या करा, एक सर्कल लिया सबसे पहले, कितने का? 30 रेडियस का। 30 रेडियस का। ठीक है। ठीक है, ऑफसेट 5 ले लूँ तो यहाँ पे आएगा। फिर एक रेक्टेंगल मेरा बना हुआ है कितने का? 10x10 का। 10/10 का। ये बन गया 10x10। कहाँ पे है ये? और ऊपर एक क्या बना है, ये आर्क बना आर्क बना हुआ है, जिसका रेडियस कितना है? 7। 7। अब ठीक है। सो मैंने क्या करा, फिर से स्टार्ट एंड रेडियस लिया, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। एंड 3 पॉइंट। पॉइंट नहीं लेना, सिर्फ 3 स्टार्ट एंड। पॉइंट नहीं, अब हमें उसमें दे रखा है ना, ये इस तरीके से बना है। मैंने इसको उठा के क्या करा, इसको उठाया और इसको मूव कर दिया कहाँ पे? इसके बेस पॉइंट से बिल्कुल इस टॉप के बेस पॉइंट पे, कहाँ? यहाँ। ठीक। ठीक है, इसको बाहर वाले को हटा दो, इसका हमें अभी कोई काम नहीं है। इरेज कर दिया, सेलेक्ट करा, AR एंटर, पोलर, बर्फ जितने भी आपको देने हैं देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने यहाँ पे 6 की जगह यहाँ पे क्या कर दिया हमने, 9 एंटर। ठीक। ठीक, बन गया दूसरा भी। अगला देख लो,
नेक्स्ट हमसे क्या क्या है, ये वाला, ये भी वैसे ही बनेगा। करना क्या है इसमें, एक रेक्टेंगल कितने बाय कितने का, 100 ये रही, 100, 10 ये है, 10 ये है, 50 बीच 100 के, बाई 70, 70 बाय 70 बाई 100। 100 का बनेगा। ठीक है, 10 का ऑफसेट इधर लिया, 10 का ऑफसेट इधर लिया, हो गया। फिर उसके बाद क्या है, आपने यहाँ पे भी डिस्टेंस दे रखी है कुछ, ये दे रखी है, कितनी डिस्टेंस दे रखी है यहाँ पे, 5। यहाँ से इसके बीच में दे रखी है, इस आर्क और इसके बीच में 5 की डिस्टेंस। तो एक ऑफसेट मार दो, आर्क और टॉप या आर्क और ये, आर्क और टॉप के बीच में, ये वाला है ना जो आर्क और टॉप के बीच में दे रखा है। ठीक है, अंदर की जो भी डिस्टेंस है ये, अब इसमें अगर बीच में कुछ नहीं दे रखा है तो 5 का ऑफसेट इधर मारा, हर चारों साइड से 5 का ऑफसेट मारा, इधर से 10 का ऑफसेट मारा। ठीक है, फिर क्या बना दिया। ये मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जैसे ये ऑफसेट हम करेंगे तो ये पूरे का ऑफसेट हो जाता है, मतलब चारों तो एक्सप्लोड करो ना उसे। अच्छा, इसमें भी एक्सप्लोड होता है। एक्सप्लोड क्या था हमारा, अलग अलग कि जब आप कोई भी रेक्टेंगल बना रहे हो, रेक्टेंगल क्या होता है, एक 2D पॉइंट होता है। ये क्या है, ऑफसेट अगर मैं इसको लेता भी हूँ, कुछ भी ऑफसेट मैंने लिया, मैंने 3 का ऑफसेट लिया, तो ये क्या है, ऑफसेट हो रहा है। बट अगर आप इसको सिलेक्ट करके एक्सप्लोड कर दोगे एक सेंटर, तो जो भी फिर आप दोगे तो वो इंडिविजुअली फिर उसको दिखाएगा। अच्छा अच्छा, यही चीज तो हमने करी थी। हाँ ठीक है, ठीक है, ये चीज है। क्लियर हो गया, बन जाएगा। तो सारे ही सब में कंसेप्ट इसी तरीके से बनेंगे। अब ये भी वही चीज है, रेडियस दे रखा है, रेक्टेंगल पता है आपको इतने बाय इतने का बनाना है, अंदर ऑफसेट दिया, एक इधर दे दिया, ठीक है। इस आर्क का जो रेडियस होगा सेंटर से, उसके सेंटर से ये बना दो, हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज है। फ्लोर प्लान कैसे बनाया, जो फ्लोर प्लान हमारा था इस तरीके से बनाया था आपने। अच्छा, इसमें भी डाउट था आपको, इसमें भी डाउट था, देख लो ये भी। देखो इसमें हमें ये शेप बनाना है, मिरर कर चुके हैं, मिरर, हाँ मिरर कर चुके हैं। ये बनाना है हमें, पहले ये शेप बनानी है, उससे हमें ये सब बनाना है। तो मेन हमारा है, पहले एक एक बना ले, बाकी ये सब बन जाएंगे। तो इसको एक को बनाने के लिए हमें डायमेंशन दे दी 14.36 और 17.3। देखो ने क्या करा, एक लाइन ली, कितना था इधर साइड में, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी थी, 14.36 ये आई। और दूसरा हमारा जो दे रखा है वर्टिकल कितनी दे रखी थी, 17.3, जो कि हमने क्या करा, सर्कल लिया, एक सर्कल यहाँ से यहाँ बनाया, एक सर्कल यहाँ से यहाँ बनाया। वो आपको शेप पहचाननी होगी कि वो शेप कैसे बने। एक लाइन को हमने यहाँ से इसके टेंजेंट पे ज्वाइन किया, हो गया। इधर से हमने इधर ज्वाइन कर दिया। ठीक है, कर दोनों साइड से सकते हैं, मैं अपने काम को और जल्दी करूंगा। मिरर करा यहाँ से यहाँ तक। अब कर दो क्या, क्या ट्रिम, ये ट्रिम करा, ये ट्रिम करा, बस ये दो चीजें ट्रिम होंगी। बन गया, ठीक है, अब हो जाएगा ये पूरा। अब बीच वाला पोर्शन कैसे बनेगा, ये वाला कैसे बनेगा, ये वाला मिरर करेंगे, बस फिर इसको आप मूव करेंगे, से फिर मिरर करा, सेलेक्ट करा, MI एंटर, सेम एक्सेस पे मिला दिया, दोनों को सेलेक्ट करा, MI एंटर, हो गया। फिर तो कुछ करना ही नहीं है, फिर तो बस मूव, कॉपी और ये सभी लेना है। मुझे मेन दिक्कत इसमें आ रही थी क्योंकि ये मुझसे ना वो शेप नहीं राउंड बन नहीं रहा, होता, शेप नहीं बन रहा। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से जो भी बनाना है आप अपने अकॉर्डिंग बनाते जाओ। बीच में एक लाइन तो बहुत इजी हो जाएगा ये, बस पहला जो मेन शेप का ही तो था। और शेप हमने देख लिया अब किस तरीके से बनेगी। ठीक है, ये जो ड्राइंग्स है ना, बस अपने टूल्स को रिवाइज करने के लिए, कि आप अपने टूल्स पे पता चले कि इसमें कौन सा टूल लगा सकते हो आप, जितने भी आपने कमांड सीखी है। ठीक है, ये बन गया फ्लोर प्लान। इमेज लिया आपने, फिर हमारा फ्लोर प्लान। पहले हमने इसमें रेक्टेंगल लिया यहाँ से, ये बनाने में दिक्कत आ रही थी। अब देखो इसको बनाना कैसे है।
फ्लोर प्लान बनाते वक्त हमेशा याद रखना है कि आपका जो भी, अगर मैं इसको कंप्लीट बंद कर लूं तो अगर मैं ये देखूंगा तो दिख रहा है कंप्लीट रेक्टेंगल है। फ्लोर प्लान बनाते टाइम ना हमेशा हमें ये चीज ध्यान रखना है कि आपको बड़ा बड़ा एरिया पहले बनाना है, उसके बाद हम छोटा एरिया बनाएंगे। मतलब अगर मैं इसमें कोई बड़ा एरिया बना रहा हूँ, पहले मेन एरिया बना लो, उसके अंदर फिर जो भी पार्टीशन है, जो भी दूसरे अंदर एरिया आ रहे हैं, फिर वो बनाया जाएगा। अब इसमें मैंने देखा कि मेरा कंप्लीट कहाँ से है। दूसरी चीज, कभी भी आप कैलकुलेट करने नहीं बैठो कि हॉरिजॉन्टल में कितने डिस्टेंस है, वर्टिकल में कितने डिस्टेंस है, वो कैलकुलेट नहीं करना है। एक रफ आइडिया ले लो। अगर मैं हॉरिजॉन्टल देखो जो पहले लिखी होती है वो क्या होती है, एक्स की, दूसरी जो लिखी थी वो वाई की, और जो ये डायमेंशन होती है वो होती है इनर वॉल टू इनर वॉल की डायमेंशन। अगर 340 कह रहा है तो जो 340 होगी ना वो इनर वॉल टू इनर वॉल की होगी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ऑब्वियसली आप अगर किसी रूम की डायमेंशन निकालोगे तो एक वॉल से दूसरे वॉल तक की तो निकालोगे, बाहर वाली वॉल थोड़ी ना हमें दिखेगी। तो इसमें भी जो भी पहली डायमेंशन होती है वो हम इस तरीके से लिखते हैं, और हमेशा डायमेंशन को आप सेंटर में दिखाओगे। अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो, डायमेंशन कहाँ पे रहेगी आपकी, वो सेंटर में रहेगी, सेंटर में। इसी तरीके से 360 कौन सी है आपकी, वर्टिकल। तो एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल में हमारे कितना आ रहा है और वर्टिकल में कितना आ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल में अगर मैं 340 को 300 ले लूं, 60 को 100 ले लूं, 400 हो गया, 200 इसको ले रहे हैं, 700, वो सॉरी 600, 700, अब बाकी 90 80 बचा, ठीक है, 800 900 ले लिया। मतलब ओवरऑल अगर मैं देखूं हॉरिजॉन्टल में 1200 1300 के आसपास ले सकता हूँ। रफ काउंट करने नहीं बैठना है, टाइम बचाना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर वर्टिकल देखूं तो 300 300 ये हो गए, 600 6 5 11, और फिर उसके बाद 40 ये बचा हमारे पास, और 40 ये 80, फिर उसके बाद वॉल भी आएगी हमारी। तो 1300 का मैं हॉरिजॉन्टल ले रहा हूँ और वर्टिकल में 1500 का ले रहा हूँ। जो भी हमारा एरिया बचेगा वो बाद में रह जाएगा, ठीक है। ये आपने ऑफसेट दे रखा था ना 120, कहाँ पे? नहीं वो ऑफसेट नहीं, ये डायमेंशनिंग है अंदर की। ओ ओपनिंग, ये नोटेशन होता है। डी का मतलब होता है डोर, डब्ल्यू का विंडो, वी का वेंटिलेटर, वेंटिलेशन के लिए जो हम यूज करते हैं। अब इसमें क्या है, ऑल द डायमेंशन आर इन सेंटीमीटर, मेन वॉल इज 23 सेंटीमीटर, पार्टीशन वॉल इज 10 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करा, अब सबसे पहले हम यूनिट चेंज कर लें, -DWG किसमें करना है हमें, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर कितने नंबर पे है, 4 पे, सो 4 7 टाइम्स एंटर, ठीक है। व्यू पे आया, यूएन एंटर करके देखा हमने, सेंटीमीटर चेंज हो गया और डेसिमल टाइप हमारा है बिल्कुल सही। सो हमने क्या करा, यहाँ पे एक लाइन ली, यहाँ से हमने दिया कितने का, मैंने कहा था 1300, ठीक है। और वर्टिकल में जो मैं ले रहा हूँ, अब देखो ये हमारा इधर उधर नहीं हो रहा है, तो हमने टॉप व्यू पर क्लिक कर दिया, वर्टिकल मैंने ले लिया 1500, देन टॉप व्यू पे फिर आ गए, ये हमारा बना हुआ है। इसको उठा के आपने मूव करा, मूव कहीं भी कर लो, यहाँ पे मैंने आपका ये, ठीक है। अब बनाना कैसे, पहले क्या बताया मैंने आपको, बड़ा एरिया बनेगा और हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को एक साथ लेके चलना होगा अपने अकॉर्डिंग। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने आउटर लाइन बनाई है इसकी, ये वाली। अब हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले वॉल कितनी थिकनेस है उसकी, 23, ठीक है, ठीक है। तो आ जाओ फिर से अपने ऑटोकैड पे, ऑफसेट लिया कितने का, 23 का, 2 3 एंटर, 23 का यहाँ से भी लिया, 23 का यहाँ से भी लिया, ठीक। अब हमने कॉमन एरिया देखा, इस पूरे में अगर मैं कॉमन एरिया देखूं ये वाला मिल रहा है, ठीक है। हमने क्या करा, ये कितनी डिस्टेंस है, 360 360 360, ये तो अंदर की तरफ की। सो हमने क्या करा, एक कॉमन लिया, कितना, ऑफसेट 360 एंटर, किया आया। ऑफसेट में 2 बार एंटर करते हैं, हाँ वही ऑफसेट में 2 बार एंटर, उसके बाद फिर चलो दिखा रहा हूँ। 23 का पहले मैंने ये बनाया, अब मुझे नया ऑफसेट देना है, तो मैंने एक बार स्पेस दबाया, कमांड कैंसिल हो गई, दूसरी बार स्पेस दबाया, कमांड एक्टिवेट हो गई,
अपने काम। नहीं, जैसे हमने पहले लाइन सेलेक्ट की तो लाइन नहीं सिलेक्ट करी पहले, हमने कमांड दी डायरेक्ट, ऑफसेट दिया। अच्छा ठीक है, अब यहाँ से मुझे ऑफसेट डिस्टेंस देना है, देख लो आगे चलो। अब ये मुझे तो बना इसमें लिया मैंने, अब मैं सिर्फ इतना पोर्शन सबसे पहले बनाऊंगा। कैसे बनेगा वो, इधर देखा हमने कितना है 340 है एक्स में, 340 तो सबसे पहले मैंने 340 बनाया और फिर 23 की वॉल। सो ऑफसेट मैंने दिया 340, यहाँ से 23 की वॉल, ये ठीक ठीक है, ये वाला एक पोर्शन बना। फिर हमें कितना का देना है 160 का और फिर 10 की वॉल, पार्टीशन वॉल लिखी है ना यहाँ पे 10 की, पार्टीशन सो 160 एंड देन 10। एक बार स्पेस दबाया कैंसिल हो गई, फिर से एक्टिवेट हो गई। सो 160 यहाँ से और फिर 10, ये आ गया, दूसरा बन गया। अच्छा मैं बस सेलेक्ट कर रहा था मेरा, मैं रेक्टेंगल बना रहा था बहुत बड़ा बन जा रहा था, दो डायमेंशन। अब देखो कितना देना है 290 और फिर 23 फिर से, ठीक है। सो 290 कहाँ से और फिर 23 का अगला, ये आगे 23। अब बचा कौन सा लास्ट, कितना है 180 और फिर 23, 180 और 360, तो ये 180 एंड 23 बन गया। अब जो एक्स्ट्रा बचा उसको क्या करो आप, ट्रिम कर दो, ये और ये भी एक ट्रिम कर दो अभी, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये बनाना है ऊपर का, हमने अभी सिर्फ इतना बनाया है इसका। अब हम अगले पे मूव करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो बना लिया, अब अगले में कॉमन एरिया देखो कौन सा दिख रहा है, ये बड़ा एरिया। इसमें अभी इनर एरिया नहीं बनाना है क्या, जो इनर पोजीशन है ये नहीं अभी बनाना वो नहीं बने, अभी आप बड़े से बड़े से टेक्स्ट वेक्स्ट अभी कुछ नहीं देना है। अच्छा जब टेक्स्ट आप करोगे तब आप पूरा कंप्लीट करके चलोगे, एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, ठीक है। अब दूसरे में देखता हूं मैं, ये वाला तो बन गया, इसको कोई अब छेड़छाड़ नहीं करें, या चलो ये वाला भी पूरा कर ले रहे हैं। अब देखो ये कितना दे रखा है 250, कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का है 250 और 10 की वो है। सो हमने क्या करा, ऑफसेट दिया कितने का 250 का और फिर 10 का, पार्टीशन वॉल 10 की थी। अब बाकी सब क्या कर दो ट्रिम, ये ट्रिम होगा, ये ट्रिम होगा, ये ट्रिम होगा और ये ट्रिम होगा, इन सबको इरेज, ये भी इरेज और ये भी इरेज। अब आपका पूरा ऊपर का पोर्शन बन चुका है, ठीक है। अब नीचे वाले पे आ जाओ, ये छोटे छोटे हटा दो, 500 ऐसा है, 512 इधर है, तो हमने 512 पहले नीचे बना ले रहे, ऑफसेट 512 एंटर 23, ये बन गया। अब बनाना है हमें 500 फिर 23 फिर 300 और फिर 23, हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, एक्स की तरफ, एक्स की साइड में। तो हमने सबसे पहले ऑफसेट लिया। अब देखो अगर मैं ऑफसेट 500 का लेता हूँ तो ये ऊपर वाली लाइन भी चलेगी, लेकिन मुझे ऊपर वाले को डिस्टर्ब नहीं करना। एक बार बन गई जो चीज बन गई, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, तो मैंने ट्रिम कर दी कहाँ से, इसके बीच से, वॉल से। अब मेरी लाइन अलग अलग हो गई, ये लाइन अलग, ये वाली लाइन अलग, ठीक है। ऑफसेट 500 कहाँ से, ये फिर 23 फिर 300 था, हाँ फिर 23 छूट गया, ये अपने आप अपने आप छूट गया एरिया। अब तो आपका ये बन गया, इतना मैंने बना लिया। अब मुझे ये भी बनाना है। अब अगर आप देखोगे तो 190 यहाँ से दे रखा है, 190 ऊपर से, 190 ये दे रखा है, 60 160 ये। सो मैंने सबसे पहले 160 का और 10 का देता हूँ, फिर 190 का। ऑफसेट 190 था, 160 था शायद, 190 देखते हैं किधर साइड था, 160 190 एक्स में 190 190 और फिर 10। अब आपको ये भी देखना होगा, ध्यान रखना होगा कि आपकी जो लाइन जा रही है कहाँ पे हमारी डिस्टर्ब हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है। और फिर 160 ये आया, ये 10 का यहाँ से यहाँ तक आया, ट्रिम कर दे ये वाला
ये पार्ट ट्रिम होगा हमारा, ये पार्ट ट्रिम होगा, ये पार्ट ट्रिम होगा और ये पार्ट ट्रिम होगा, और ये भी छोटा सा जो बचा था ये भी ट्रिम होगा और ये भी ट्रिम होगा। हमें सिर्फ इतना, ठीक है, बन गया इतना, सेम पोर्शन बन गया। ठीक है। अब कौन सा बचा, लास्ट नीचे वाला। कैसे बनेगा ये, आखिरी एक ऑफसेट देते हैं 360 का, 360 यहाँ से यहाँ तक है और फिर 23 की वॉल। तो हमने क्या करा, यहाँ पे ऑफसेट लिया 360 और फिर 23 की वॉल। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा था वो मैंने हटा दिया, ठीक है। अब मेरे नीचे वाले ऊपर बन चुका है, नीचे वाला से बनाना है तो ऊपर वाला डिस्टर्ब ना हो, तो मैंने ये इधर को ट्रिम कर दिया, ठीक है। अगला बनाते हैं, इधर को 340 इधर चलना है x में और फिर 23। सो ऑफसेट लिया 340, कहाँ से, यहाँ से 340 एंड देन 23 का ऑफसेट लिया, बन गया। अब बाकी देखो हमारा सब कुछ अब बन गया। उसके बाद यही दो पोर्शन बचा, एक ये वाला और ये वाला। अब यहाँ पे इसका सिंबल होती है कॉलम है, यहाँ पे ये कॉलम का सिंबल दे दिया इन्होंने। तो हमने क्या करा, उसको ट्रिम कर देते हैं। क्या, ये वाली लाइन ट्रिम करी, ये लाइन ट्रिम करी, ये लाइन ट्रिम करी और ये लाइन ट्रिम करी। और ये जो वन लाइन है ये क्या है? क्या, वो तो सिंगल लाइन उसमें दिखाई गई है। तो यहाँ पे हमारा कॉलम है, ठीक है। अच्छा, तो ये कॉलम बाहर को सिंगल लाइन से दिखाते हैं क्या? नहीं, कॉलम को हम ये दिखाते हैं, ये कॉलम को हम इस तरीके से दिखाते हैं। सिंगल लाइन का वैसे अलग अलग मतलब होता है। अब आप इसको ओपन में भी यहाँ पे दिखा सकते हो कि आपका यहाँ पे ओपन है, ठीक है, ये आपका ओपन एरिया भी है। दूसरा, अगर मैं बीच में कहीं सिंगल लाइन दे देता हूँ, जैसे अगर मैंने यहाँ पे कहीं भी सिंगल लाइन ऐसे डाल दी, तो इसका मतलब होता है कि आपका जो लेवल है वो इस साइड का अलग होगा, वो दूसरी साइड का अलग होगा। अच्छा, इस सिंगल लाइन का एक ये भी मतलब होता है। कॉलम आपका इस तरीके से दिखाया जाता है। तो अब मुझे ये दिखाना है, तो मैंने एक लाइन ली, डायगनली इधर मिला दी, फिर डायगनली इधर मिला दी, फिर दूसरा डायगनली ये आ गई, फिर डायगनली ये आ गई, ठीक है। क्लियर हुआ, बन गया इतना पूरा। अब क्या बनाना है हमें, स्टेयर्स। स्टेयर्स कैसे बनेगी देखो, वो भी स्टेयर्स की हमें दे रखा है ये 200 है और इधर 23 है, 200 है और 23 है। अब देखो इसकी स्टार्टिंग अगर मैं देखूं, मेरी इस इनर वॉल से हो रही है, जो इसकी इनर वॉल है वहां से स्टार्टिंग है और 200 का ऑफसेट है, और ये वाला कुछ भी सपोर्ट के लिए कुछ भी ले सकते हो। सो मैंने सबसे पहले क्या करा, ऑफसेट लिया कितने का, 200 का। 200 कहाँ से, ध्यान रखना जहाँ पे भी एक्स्ट्रा आ रही होगी वहां से आपको हटानी होगी लाइन बाद में। और मान लो हल्का सा मैंने 5 का या 10 का ऑफसेट मैं अपने अकॉर्डिंग ऐसे ले लेता हूँ, ये आया। और बाकी जो मेरी लाइन वो आ रही है, वो इसके मैंने बताया यहाँ से आ रही है, ट्रिम। हो गया, इसको इरेज कर दो, बन गया इतना। लाइन सेंटर से ये आ गई। कितने नंबर ऑफ स्टेप्स इन्होंने डाल रखे हैं यहाँ पे, अगर मैं काउंट करूँ यहाँ पे 23 के, तो 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो हमने क्या करा यहाँ पे सेम, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट करा, कॉपी करा, पॉइंट लिया, एरे ले लिया, नंबर ऑफ आइटम कितना दे दिया मैंने 23 ये दिया। अब या तो मैं डिस्टेंस दे दूं यहाँ पे 23, या फिर मैं डायरेक्टली फिट लूं और इस पे एंड पॉइंट पे क्लिक कर दूं, ठीक है। अब बचा आर्क। आर्क में एक चीज मैंने बताई थी, जब कुछ ना दे रखा हो ना तो आप डायरेक्टली स्टार्ट एंड डायरेक्शन ले लो ऑर्थो मोड ऑन करके। इधर मुझे कोई डायमेंशन नहीं दे रखी है, कोई डायमेंशन नहीं दे तो मैंने क्या करा, यहाँ पे आर्क सेलेक्ट किया, कौन सा, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, ऑर्थो मोड ऑन है मेरा, स्टार्ट पॉइंट दिया, एंड पॉइंट दिया और उसकी डायरेक्शन बाहर को, ऑफसेट दिया वॉल का ही 23, ये आ गया। ट्रिम करना शुरू कर दो, क्या से, ये ट्रिम होगा, ये ट्रिम होगा, ये ट्रिम होगा, ये ट्रिम,
अभी जो सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है ना मुझे, ये आर्क वगैरह में आ रही है। आर्क तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जहाँ पे आपको डायमेंशन दे रखी है वहां पे आर्क देख लो कि क्या दे रखा है। अगर रेडियस दे रखा है तो रेडियस दे दो, एंगल दे रहा है तो एंगल दे दो, लेंथ दे रखी है तो आर्क लेंथ आप वहां पे डिफाइन कर दो। मुझे ये यूज नहीं करना रहा कि कहाँ पे किस जगह पे कौन से यूज जहाँ कोई डायमेंशन नहीं है ना, हाफ सर्कल दिख रहा है लेकिन कोई डायमेंशन नहीं है, आप स्टार्ट एंड डायरेक्शन यूज करो ऑर्थो मोड ऑन करके F8, जिससे हम लाइन स्ट्रेट बनाते हैं, और उसको खींच दो, हाफ सर्कल ही बन के आएगा। ठीक है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, अब समझ में आ गया। अब सारी ट्रांस बन जाएगी, अच्छा से प्रैक्टिस कर लूंगा, हो जाएगा ना। हो जाएगा। तो बाकी जो इसमें जो ओपनिंग और ऑफसेट वो दे रखी है वो भी बहुत इजी है। कैसे, जो इसमें जो हमें डायमेंशन दे रखी है ना डी का 120, तो डी हमें कहाँ कहाँ पे है, डी ये रहा 120, D1 हम निकाल चुके हैं, जब ये ऑफसेट दिया था ये पूरा खाली हो गया। D2 देखते हैं, D2 दे रखा है 80/210, मतलब ये लेंथ विड्थ दे रखी है और उसकी फिर हाइट दे रखी है, हमने 80 यहाँ पे ले लिया। तो हम 80 का ओपनिंग कैसे देंगे, यहाँ पे डोर का कैसे दिखाएंगे, ऑफसेट 80, यहाँ से ये लिया, ट्रिम कर दिया, क्या ये निकल गई ओपनिंग। कॉर्नर्स भी आपको ट्रिम करने होंगे, जो ये कॉर्नर्स है ना वो भी आपको ट्रिम करने पड़ेंगे। तो हमारा D2 में निकल गया यहाँ से। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ से D2 इधर भी है, D1 निकल चुका है अपने आप ही, D2 80, यहाँ से ऑफसेट लिया 80, यहाँ से हमने एक 80 का ऑफसेट लिया। अगर वो लाइन नहीं होती, आप छोटी सी एक लाइन बना के फिर ऑफसेट देते वहां पे, बन गया। फिर उसके बाद हमें क्या बनाना है अगला, अगर मैं देखूं ओपनिंग बनानी, जैसे कि मुझे ये ओपनिंग बनानी है, अब ये बिल्कुल सेंटर में है लेकिन हमें डायमेंशन कितनी दे रखी है, 120, तो 120 की डायमेंशन दे रखी है और बिल्कुल सेंटर से है। तो हमने क्या करा, अगर मैं इस लाइन का पूरे का सेंटर देखूंगा तो पूरी सिंगल लाइन वहां तक है, लेकिन हमारा सेंटर से बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, इसको हमने हटाया, इसको बनाया, इस लाइन के सेंटर से बन रहा है, इस रूम का जो है। तो एक लाइन मैंने इधर बीच में डाली, ऑफसेट लिया 60 का, 120 है, 60 का ऑफसेट इधर दिया, 60 का ऑफसेट इधर दिया, टोटल कितना हो गया 120, और इसे कर दिया हमने ट्रिम। ठीक है, फिर ये ओपनिंग कर गया। फिर डी की बात करते हैं, डी कितना देर का है हमें 120, सेम कुछ नहीं करना है, आपने अब ये लाइन डाली, एक ऑफसेट ले लिया इसका, यहाँ से 23 की वॉल निकाली, फिर सीधे 120, जहां पे सेंटर से आ रहा है ना वहां पे आप बीच में एक लाइन डालोगे और दोनों साइड से क्या कर दोगे, ऑफसेट हाफ हाफ, तब आके आपका वो बनेगा इस तरीके से। क्लियर हो गया। बस इसी तरीके से आपको सारा उसमें क्रिएट करना है। अब बाकी फिर आप ये इधर से ये रिमूव करा, इधर से ये रिमूव करा, सेम इधर से ये, इधर से ये यहाँ से कर दिया, ये हम वॉल इस तरीके से दिखाएंगे। बस ये है कि कॉर्नर थोड़ा सही हो गया। अगर हम इसको ट्रिम नहीं करते हैं तो नहीं, ट्रिम एक्चुअली कहा जाता है, वो वॉल के जॉइंट्स होते हैं ना वो दिखाते हैं, जो एक्चुअल में होता है वो ट्रिम करा जाता है इस तरीके से। कॉर्नर्स को आप तो दिखाओगे कि वॉल के कनेक्शन कहाँ कहाँ से है, क्योंकि जब 3D बनाओगे तो आपको एक साथ उसमें दिखाना होता है। ये कॉर्नर ये बचा, बनिया। इस तरीके से आप फ्लोर प्लान, कोई भी फ्लोर प्लान हो आप ऐसे बनाओगे, एक एक स्टेप लेके चलो, एक एक ब्लॉक बहुत इजीली बन जाएगा। जो बन गया उसको छूना ही नहीं है, उसमें कोई चेंजेस, कोई डिस्टर्बेंस, एक्स्ट्रा लाइन नहीं आनी चाहिए। ट्रिम करके अगर लाइन अटैच हो रही है तो ट्रिम करके वॉल से वहां से ट्रिम कर दो, बनाना स्टार्ट। समझ गया, कोई कंफ्यूजन है इसमें नहीं, अब हो जाएगा ना। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक बताओ क्या था हमारा। देखो, स्ट्रेच कमांड क्या कहती है कि स्ट्रेच से नाम से ही पता चल रहा है कि भाई किसी चीज को स्ट्रेच करना।
अब कोई भी बॉडी है वो स्ट्रेच कब करेगी, उसकी कंडीशन क्या होती है? मुझे इस रेक्टेंगल को स्ट्रेच करना है, तो आप कैसे किसी चीज को स्ट्रेच कर सकते हो? उसके कॉर्नर से पकड़ के या मिड पॉइंट। पहले तो ये हमें जानना पड़ेगा उसको किस साइड स्ट्रेच करना है। ठीक है, अप करना है, डाउन करना है, या फिर उस पूरे को एक साइड से, टू साइड से स्ट्रेच करना है। जैसे बैक साइड से करना है। जैसे तो ऑब्वियसली अगर मैं एक सिंपल सा वर्ड कहूँ कि अगर आपको स्ट्रेच करना है तो बॉडी तब स्ट्रेच होगी जब आपकी एक साइड से फिक्स होगी। अगर फिक्स नहीं है तो वो तो मूव कर जाएगी। तो इसमें भी वही सेम चीज लागू होती है कि आपको अगर स्ट्रेच कराना है किसी कंपोनेंट को तो एक साइड से आपका ऑब्जेक्ट फिक्स होना चाहिए। अब गलती कहाँ आती है इसमें स्ट्रेच में, पहले ये समझो, बाद में लिखना, ठीक है? मैंने कमांड दी एस एंटर, जो कि स्ट्रेच की कमांड है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या स्ट्रेच करना है, ये करना है, सेलेक्ट करा, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अब आपने बेस पॉइंट दिया। अब ये देखो, ये स्ट्रेच तो नहीं हुई है, ये क्या हुई है, मूव हुई है। इसको इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं मिला। फिक्स पॉइंट कैसे मिलेगा? मैंने कमांड दी एस एंटर। अब अगर मैं इसको पहले भी सेलेक्ट करके एस एंटर करूं फिर इसको बेस पॉइंट लूं तो अभी वो क्या करेगा, स्ट्रेच नहीं करेगा। तो हमने क्या करा, एस एंटर करा। जब हमसे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कहता है तो जिन लाइनों को मुझे मूव कराना है उसको मैं डायरेक्टली क्लिक नहीं करूंगा, ऐसे क्रॉस डायगोनल सिलेक्शन दूंगा, ठीक है? ये डायगोनल सिलेक्शन दिया। अब इस सिलेक्शन के अंदर जो लाइन आ रही होंगी सिर्फ वो मूव करेंगी, बाकी जो नहीं आ रही है सिलेक्शन के बाहर है वो नहीं करेंगे। तो जैसे ये 3 लाइन आ रही है, मैंने तीनों को सिलेक्ट किया, एंटर, स्ट्रेच। इन दोनों को करना होता तो एस एंटर, सेलेक्ट करा, एंटर करा, ये दोनों से। इस तरीके से आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर सकते हैं। इसमें एक्सप्लोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम रेक्टेंगल नहीं, एक्सप्लोड अलग चीज है। एक्सप्लोड ये है एक लाइन को, एक पॉइंट लाइन को लाइन में कन्वर्ट कर देना। लेकिन इसमें एक पूरे को सेलेक्ट नहीं करेगा वो। किसको? अगर हमें स्ट्रेच, देखो अगर आप पूरे को सिलेक्ट कर दोगे तो वो तो फिर मूव कर देगा ना, फिर आप स्ट्रेच नहीं करेगा, वो फिर मूव करेगा। स्ट्रेच करने के लिए आपको कोई ऐसे कॉर्नर देने पड़ेंगे जो उसको फिक्स रखना है। मुझे ये 2 कॉर्नर से मूव करके इसे कराना, तो मैंने इन दोनों को सिर्फ सेलेक्ट किया, बाकी दोनों जो कर्सर से बाहर थे वो दोनों ऐसे, ठीक है? देख लो, स्ट्रेच पे सबसे पहले एस एंटर, एस एंटर के बाद लिखो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के ब्रैकेट में लिखना सेलेक्ट बाय क्रॉस सिलेक्शन और रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। सिलेक्शन, ठीक है? फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो प्रेस एंटर, प्रेस एंटर। नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई बेस पॉइंट, स्पेसिफाई बेस पॉइंट एंड स्ट्रेच। बेस पॉइंट आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर सकते हैं। समझ आ गया? ठीक है। अब उसके बाद अगला हेडिंग डालो रे, RAY, रे। अच्छा, रे मत लिखो, रे शायद मैंने उसे भी नहीं कराया। देखो क्विक कैलकुलेटर, देखो क्विक कैलकुलेटर में कुछ नहीं है, बस आपको अगर इसमें क्विक कैलकुलेटर ओपन करना है तो आप डायरेक्टली QC एंटर करोगे, वो आपका क्या होगा, क्विक कैलकुलेटर ऑन कर देगा। ठीक है? इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्विक कैलकुलेटर को ऑन करते हैं। उसके बाद आप लिखो डिवाइड, इसको भी एक्सटेंड कमांड में क्या होता है, आपको अगर किसी, मुझे मान लो मेरे पास ये लाइन है, उसको मुझे यहाँ ज्वाइन कराना है। एक तरीका ये है, आप ऐसे कर लो। अब मुझे सबको कराना है, एक एक करके, इसको भी कराना है, इसको भी कराना है, तो हम कितनी बार उसको क्लिक करेंगे? तो हम क्या करते हैं उस केस में एक्सटेंड कमांड को यूज कर सकते हैं। जैसे ट्रिम की कमांड होती है TR डबल एंटर, वैसे एक्सटेंड की कमांड होती है EX
डबल एंटर। आपने डबल एंटर करा, लाइन पे क्लिक करा, फिर क्लिक करते रहोगे, वो क्या करेगा, उसे एक्सटेंड करेगा। इसी तरीके से इधर एक्सटेंड तब होगा जब उसके आगे कोई सोर्स ऑब्जेक्ट होगा। अगर उसके आगे सोर्स ऑब्जेक्ट नहीं है फिर वो क्या करेगा, वो उसे एक्सटेंड नहीं करेगा। सो ड्रैग करके भी आप डायरेक्टली उसको एक्सटेंड कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंड नहीं होगा। अगर एक्सटेंड के साथ मैं शिफ्ट प्रेस कर दूं, शिफ्ट प्लस एक्सटेंड यूज करूं, तो वो मेरा एज अ ट्रिम वर्क करेगा। शिफ्ट प्लस एक्सटेंड क्या होगा, कमांड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ इसी तरीके से अगर आप ट्रिम भी यूज कर रहे हो ना, ट्रिम के केस में अगर आप शिफ्ट प्रेस कर देते हो तो वो एज एक्सटेंड ट्रीट होगा। ये इसी तरीके से अगर मैं एक्सटेंड कमांड यूज कर रहा हूँ तो अगर आप मैं शिफ्ट प्रेस कर दूं तो वो ट्रिम की तरह ट्रीट करोगा उसे, ठीक है। जैसे ये सब, ठीक है। तो एक्सटेंड में सिर्फ ये लिख लो EX डबल एंटर, EX डबल एंटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखना प्रेस शिफ्ट प्लस एक्सटेंड, एरो करके लिख देना ट्रिम, शिफ्ट प्लस एक्सटेंड ट्रिम। इसी तरीके से ट्रिम वाले उस केस में लिख लो, ओनली शिफ्ट दबा के रखना है, शिफ्ट प्रेस करके रखोगे तो ट्रिम वाले केस में लिख लो ट्रिम प्लस शिफ्ट प्लस ट्रिम, उस केस में एक्सटेंड होगा, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है। तो अभी क्या है आपकी इसकी ये प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको फ्लोर प्लान और दे रहा हूँ बनाने के लिए। इस फ्लोर प्लान को प्रैक्टिस करना, इसकी रिकॉर्डिंग है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो इसमें देख लेना, ठीक है।